कुछ अच्छा भोजन जो भंडारा होता है उसमें जो खिलाया बनाया जाता है उससे कुछ अलग ही आप बना करके खाते खिलाते हो, लोगों को बांटते हो, असहायों को खिलाते हो। गरीब को खिलाना अलग होता है, एक असहाय होता है जिसको मौके पर चीज न मिल पावे, कोई भी हो, भूखा हो, जिसको जरूरत है उसको खिला दिया जाए तो वो बड़ा पुण्य का काम होता है। तो वो तो वार्षिक भंडारा हर महीने में होता है और वार्षिक भंडारा अभी आपका उज्जैन आश्रम पर होगा, जब उसका समय आएगा, त्रयोदशी आएगी। तो इस तरह से, इसी तरह से हर महीने में समझो कि ये आता है त्रयोदशी या चतुर्थी या ये सब त्योहार, ये सब मतलब तिथियाँ आती हैं। लेकिन ये जो तिथि है शिवरात्रि की, ये जो आती है फाल्गुन के महीने में, यह महाशिवरात्रि कहलाती है। तो शिव जी हैं कौन? हमें पूछा जाए लोगों से तो आप किसको बताओगे? वो जो मूर्तियां बनी हुई हैं, शिव जी को जिन्होंने देखा, दर्शन किया और बताया कि किस तरह से शिव जी बैठे हुए हैं, जटाजूट है, ऐसे समझो कि गंगा उनके सिर पर दिखाई पड़ती हैं, धारा दिखाई पड़ती है। अब वो जो जीवात्माएं उतरी हैं ऊपर से, कैसे उतरी हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई है, यह तो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन समझ लो वो जो धारा दिखाई पड़ रही है, गंगा की धारा जैसा ही दिखाई पड़ रही है जीवात्माओं की। ये सारी जीवात्माएं शिव जी के ही सिर पर एक तरह से आ रही हैं, टकरा रही हैं और वहां से ये फैली हुई है। इसीलिए वो जीवात्माओं के मालिक मौजूदा हैं और वही जो समझो इन जीवात्माओं के लिए ये जो मनुष्य शरीर बना है, ये जीवात्माएं उस मनुष्य शरीर में रहेंगी तो मनुष्य शरीर के भोजन की और जो है अन्य चीजों की जरूरतों की पूर्ति में भी मदद करते हैं। इसीलिए शिव जी को अवघड़ दानी कहा गया है। लेकिन वो संहार करने बाल समय रघुभक्त श्रीयो, तब तीनों लोग भयो दिया हनुमान जी के लिए कहा ना कि उन्होंने भक्ष लिया था, निगल लिया था उनको। तो भक्षण का मतलब क्या होता है? खाना, ग्रहण करना। तो वो उनका जो सिस्टम बना हुआ है वो उनको समा लेते हैं अपने जीवात्माओं को, समझो के संहार करता बन जाते हैं। उनका जो सिस्टम है वो उसमें जो है 84 में जाना पड़ जाता है, जो सिस्टम है नरकों में जाना पड़ जाता है, जो सिस्टम बना हुआ है। तो उन्हीं जो रक्षक तो रक्षक हैं, रक्षा भी करते हैं। कब तक रक्षा करते हैं कि जब तक उनके नियमों का पालन कोई करता है, प्रकृति के उनके बनाए हुए जो प्रकृति है उसके नियम का जो पालन करता है उसकी तो रक्षा करते हैं। और नियम को जो तोड़ता है, उनके जीवों को जो सताता है, उसका वो भक्षण करते हैं, उसका वो विनाश कर देते हैं, संहार कर देते हैं। तो यह संहार करना मैं आपको बता रहा कि शिव जी के बारे में पूछा जाए आपको तो आप जो शिवलिंग बनी हुई है या मूर्ति बनी हुई है या अंदर में जिन्होंने देखा कि शिव जी इस तरह का कपड़ा पहने हुए हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो मूर्ति को आप बताओगे शिव जी या शिव जी? आप समझो कोई बन गया, शंकर जी बन करके बैठ गए आदमी, उसका फोटो खिंच गया तो आप उसको बताओगे कि ये शिव जी है। लेकिन शिव जी वो वास्तव में नहीं है, वो तो उनकी आप समझो कि फोटो है, आप समझो कि उनकी वो मूर्ति है, वो शिव जी नहीं है। शिव जी कैसे दिखाई पड़ेंगे वो तो मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि की रचना कैसे हुई, जब ये चीज आपके समझ में आ जाएगी तब आपको शिव जी भी अंदर में दिखाई पड़ेंगे, पार्वती जी भी अंदर में दिखाई पड़ेंगी, आपको ब्रह्मा जी भी दिखाई पड़ेंगे, उनकी पत्नी सती भी दिखाई पड़ेंगी, विष्णु जी उनकी पत्नी लक्ष्मी दिखाई पड़ेंगी। आप ये समझो प्रेम